समस्याओं को उठा रहे। हमको क्या मिला? वो 5 साल सांसद रहे, हमें क्या मिला? 1 किलोमीटर सड़क भी वो बता दें, एक गांव में बिजलीकरण बता दें। आज वोट मांगने बेशर्मी से आपके बीच आए हैं कि हम आपके बीच के रहने वाले हैं। ये आपके बीच के रहने वाले, इनके पूछिए कि कहां के रहने वाले। साथियों, हम कहना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर अजीज साहब आपके बीच आए। इनकी पत्नी को 2 बार आपके क्षेत्र ने वोट दिया, भारी वोट दिया। कब किस समस्या के लिए किस गांव में आई, किस थाने में किसकी समस्या के लिए संघर्ष किया, किसी से सिफारिश तक करने का काम नहीं किया। और आज जब चुनाव आया है तो एनासिन की गोली बांटकर आपका वोट लेना चाहते। इतना सस्ता हमारे विधानसभा क्षेत्र का वोट नहीं है। बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगी, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप कहते हैं कि हमने भी घर खरीद लिया है नौतनवा में। घर तो हर्षवर्धन सिंह जी अगले बार कांग्रेस के प्रत्याशी तो उन्होंने खरीदा, 15 दिन बाद वो बेचकर चले गए। धोखा देने के काम न करिए अजीज साहब। आपने इस क्षेत्र की समस्याओं से कभी रूबरू होने का काम नहीं किया। 10 वर्ष तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आपकी श्रीमती जी ने किया, एक बार भी आपने चेहरा दिखाने का काम नहीं किया। आप तो बरसाती मेढक की तरह आए हैं। आप जनता में यह कह रहे हैं कि हम मायावती के हैं इसलिए हरिजन भाइयों का वोट चाहिए, हम जाति के मुसलमान हैं इसलिए हमें जाति का वोट चाहिए। जब गोरखपुर धू धू करके जल रहा था, महंत अवैधनाथ के प्रकोप से प्रकोपित था, जब हमारे क्षेत्र के मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्या आपने जाके किसी मुसलमान का आंख पोंछने का काम किया, आंसू पोंछने का काम किया? ऐसा नहीं किया, ऐसा करेंगे भी नहीं। आप केवल जाति और धर्म का नारा देकर केवल हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच तफरका पैदा करके आप वोट लेना चाहते हैं। आप मुसल्लम ईमान वाले मुसलमान है ही नहीं। आपको इस विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मुसलमान वोट देने का काम नहीं करेगा। साथियों, हम कहना चाहते हैं आपसे, आज पूछें और तमाम प्रत्याशी लोग आएंगे, तमाम रंग बहरूपी आपके बीच में आएंगे। और तो और हमने गत दिनों अखबारों में पढ़ा कि इस विधानसभा क्षेत्र से कृपा शंकर पांडे उर्फ छोटकू पांडे लड़ने जा रहे। और कौन कौन लोग आते हैं? 30-32 लोग चुनाव लड़ने आते हैं। लेकिन इनसे पूछिए कि क्या इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए कभी संघर्ष किया? साल भर अड्डा बाजार क्षेत्र में रोहिन नहर प्रणाली से पानी नहीं मिला, सूखा पड़ गया हमारे क्षेत्र में। क्या कोई संघर्ष किया इन लोगों ने? क्या कोई प्रयास किया? नहीं किया, न करेंगे, न इनके बस का है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हमने अपनी विधानसभा को सजाने और संवारने में कोई कोताही नहीं की। हम कहना चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में केवल 4 घंटे 8 घंटे बिजली आती रही है, वहां 18 घंटे से 20 घंटे तक प्रदेश में सर्वाधिक बिजली देने का काम हमने किया। हमने 3-3 सब स्टेशन अपने विधानसभा क्षेत्र में खुलवाए, जहां पर जिस अड्डा बाजार में महीनों बिजली नहीं आया करती थी, वहां पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। वहां पर औद्योगिकीकरण हो रहा है। इसी नौतनवा में एक ट्रांसफार्मर से जहां बिजली चला करती थी, आज सैकड़ों ट्रांसफार्मर लगे हुए, तब भी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जब 3 केवीए का यहाँ का विद्युत सब स्टेशन था तब नहीं, हमने अब 10 केवीए का 10 गुना वृद्धि करा के पूरे क्षेत्र को एक अच्छी समुचित बिजली देने का प्रयास, गुणवत्ता वाली बिजली देने का प्रयास किया। हमने हाईमैक्स लाइट लगवाए कि क्यों केवल बंबई शहर के और दिल्ली शहर के और लखनऊ शहर के लोगों को केवल हाईमैक्स की सुविधा उपलब्ध हो। हमारे क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाइयों को भी हाईमैक्स लाइट, जो अत्याधुनिक चमकदार लाइट है, उसकी व्यवस्था कराई जाए। हमें खेद है कि हम आपके पास नहीं है, हम लाइटों को कायदे से देख नहीं पा रहे हैं। नहीं तो कोई लाइट ऐसी नहीं तो जो अपनी चमकदार रोशनी से आपके जीवन को चमत्कारित न करे, लेकिन हम मजबूर है, हमें आपसे दूर रखने का काम हमारे साजिशकर्ताओं ने, हमारे दुश्मनों ने किया, जिससे हम आपके बीच नहीं उपस्थित हो पा रहे। कुछ अव्यवस्था है, हमें पता चला। आपसे दूर रहते हुए जेल में भी मुझे पता चला कि खाद ब्लैक हो रहा है, नहर में पानी नहीं आ रही है। मेरे पता चलने के 15 दिन के अंदर
खाद गली गली तक पहुंचवा के, गांव गांव तक पहुंचवा के समुचित मूल्य पर, निर्धारित मूल्य पर हमने बंटवाया। हमने रात दिन एक करके नहर में पानी चलवाने की व्यवस्था कराई। हमारे संज्ञान में आएगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों को इस किसी कार्य से असुविधा है, तो आप यकीन और पूरा विश्वास रखें कि हम उसको दूर करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, हमने एक आधुनिक, एक सुंदर, सुसज्जित, एक सेकुलर, एक धर्मनिरपेक्ष लक्ष्मीपुर का गठन किया। इसे सजाने और संवारने के लिए अभी और परिश्रम की जरूरत है, अभी और आगे बढ़ाने की जरूरत है कि हमारे क्षेत्र में कभी किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद न फैलने पाए। धार्मिक उन्माद फैलाने वाली शक्तियों से हम कह देना चाहते हैं कि हम गोरखपुर रहें, लखनऊ रहें या देहरादून रहें, मैं उनकी कलाई को मड़ोड़ने का काम करूंगा अगर उन्होंने हमारे सामंजस्य से खिलवाड़ करने का काम किया। हमारे बीच धार्मिक सौहार्द बना रहे, यह हमारी पहली प्राथमिकता है।